इसलिए क्या चूक आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। तो जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो रेटिंग स्टार क्या निकल गया है इरेडा का। यहाँ पर एक्सपोर्ट ने यहाँ पर रेटिंग हिसाब से यहाँ पर क्या टारगेट दिए। कुछ लोग यहाँ पर बाय का टारगेट दिए और कुछ लोग सेल का। तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इरेडा स्टॉक हमें काफ़ी एक 50 एंड 60 के लेवल से कंटिन्यू भागते हुए नजर आया और एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप ये टाइम पे देखोगे तो ये स्टॉक फ्राइडे के दिन पे यहाँ पर 3.5% के डाउन में है। देख सकते हो आप 3.5% के डाउन में। उसी के हिसाब से ये स्टॉक है कंटिन्यू डाउन में आते हुए हमें नजर आ रहा है ये टाइम पे। तो आगे इसका क्या व्यू रहेगा और इसका डाटा क्या कहता हो, तो डाटा भी देखेंगे हम। पहले आप अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे 1 वीक में कितना रिटर्न दिया। 1 वीक में कुछ रिटर्न नहीं दिया, डाउन साइड है। अगर आप 1 मंथ की बात करोगे तो वहां पर भी कुछ रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि ये स्टॉक है कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। अगर हम वही बात करेंगे 1 साल की, 1 ईयर की, तो यहाँ पर 279% का रिटर्न दिया है, जो यहाँ बहुत बेटर रिटर्न है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मन में सोचोगे कि यहाँ पर ये इरेडा स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पीयूसी स्टॉक जो है, पीयूसी स्टॉक जब यहाँ पर मार्केट गिर रहा था तब भी पीयूसी स्टॉक यहाँ से भाग रहे थे। पीयूसी स्टॉक में इरेडा भी आता है। लेकिन अगर आप वहीं देखोगे तो मार्केट भी गिर रहा है और स्टॉक भी गिर रहा है। जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, जब मार्केट अप में जा रहा है, तब इरेडा गिर रहा है, क्योंकि जब मार्केट नहीं चढ़ रहा था तब ये इरेडा चढ़ रहा था। मतलब जब मार्केट गिर रहा था तब भी इरेडा एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था। तब ये टाइम पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस मार्केट भी गिरा और उसके साथ साथ इरेडा भी गिरते हुए नजर आया। और इसका एक ब्रेकडाउन लेवल भी हम आपको दिखाएंगे ये टाइम पे। तो आइए पहले इसका हम डाटा चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो ओपन होता है 234 से, हाई लगाता है 235 और लो लगाता है 226। काफ़ी ज़्यादा लो लगाता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो देख सकते हैं 1,37 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम बात करेंगे तो 3,38 लाख का यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम है। अगर आप वहीं डिलीवरी देखोगे, डिलीवरी यहाँ पर देख सकते हो 41% से ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी है। लेकिन अगर हम वही बात करें, जो डिलीवरी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिला ये टाइम पे, और ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर कब तक गिरेगा। और जो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स ने क्या बोला, जो यहाँ पर रेटिंग स्टार दिया, तो यहाँ पर 2 कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो 2 कंपनी, कुछ ने यहाँ पर बाइंग का रेटिंग दिया और कुछ ने यहाँ पर सेल का, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए हम रेटिंग स्टार देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो रेटिंग स्टार वाले यहाँ पर 2 है, एक फिलिप कैपिटल और एक आईसीआईसी डायरेक्ट। तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे जो रेटिंग स्टार देते हैं वहाँ पर हम कुछ भरोसा नहीं करते, वो यहाँ पर फेक भी रहता है, कुछ खास यहाँ पर उनका टारगेट नहीं जाता है। तो लेकिन अगर आप देखोगे रेटिंग स्टार जो यहाँ पर अगर डाटा भी डाल दिए, मतलब यहाँ पर बोल भी दिए, तो उनके लिए मार्केट जो इरेडा का स्टॉक है ऊपर नीचे करने के लिए इनफ है। मतलब ये जो इरेडा का स्टॉक है ऊपर नीचे करने के लिए काफ़ी है ये न्यूज़ के हिसाब से। अगर आप देखोगे फिलिप कैपिटल का, तो देखोगे फिलिप कैपिटल ने कहा इरेडा का 130 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ सेल कर दिए थे। दूसरी ओर अगर आप दूसरा देखोगे तो आईसीआईसी डायरेक्ट ने 330 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इरेडा बाइंग का रेटिंग दिया। तो अभी कुछ लोग यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर फिलिप कैपिटल का पढ़ेंगे वो यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन जो आईसीआईसी डायरेक्ट का पढ़ेंगे वहाँ पर 330 का बाई करेंगे। इसमें किसका लॉस होता है? इसमें लॉस होता है रिटेलर लोग का। जो रिटेलर लोग हैं हम जैसे, उन लोग का लॉस होता है। लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर है वो यहाँ पर पैसा कमा के चले जाते हैं। ये सब सिचुएशन में क्या करना है? सब सिचुएशन में हमें फंडामेंटल पे ध्यान देना, कंपनी के ग्रोथ पे ध्यान देना और चार्ट पैटर्न क्या कहता है उस पर ध्यान देना। तो आपको उसके फंडामेंटल कुछ जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप निकल के है वो यहाँ पर 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 45 का है और इसका आरओसी 9 का है और रो इसका 17 का। अगर आगे ये कंपनी ग्रोथ की तो पी रेशियो में हमें थोड़ा कम होते हुए दिखेगा। लेकिन अगर हम वही बात करें इसका रिवेन्यू, सेल ग्रोथ का है, सेल ग्रोथ आप देखोगे तो कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऑल टाइम हाई पे सेल ग्रोथ। अगर हम वही बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ईयर एंड क्वार्टर यहाँ पर जो सेल ग्रोथ है अच्छा खासा बढ़ रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम वही बात करें कंपनी का डेट, कंपनी पे डेट यहाँ पर देख सकते हो 50,000 करोड़ के लगभग का है। वही इसका जो रिजर्व है वो 5,000 करोड़ के लगभग का है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी का टोटल एसेट आप देखते हो तो 62,600 करोड़ का है।
अगर आप FI यहाँ पर बात करोगे FIDI प्रमोटर की, तो देख सकते हो प्रमोटर पूरा 75% यहाँ पर होल्डिंग रखा है, चाहे स्टॉक नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो FI अपनी होल्डिंग यहाँ पर 2.5% है, DI की कोई खास होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक की यहाँ पर 21% होल्डिंग है। तो आपको चार्ट पैटर्न के लेके चलते हैं। फंडामेंटल के हिसाब से तो स्टॉक जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर इन क्वार्टर भी। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर भी बेटर ग्रोथ किया, और इधर पे देखोगे तो क्वार्टर इन क्वार्टर भी बेटर ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट भी है एंड अपना रेवेन्यू भी, जो अपना सेल ग्रोथ है वो भी। तो चार्ट पैटर्न देखते हैं कि इसके बारे में चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर बोला था इरेडा एक रेंज में यहाँ पर हाई के बाद यहाँ पर कंटिन्यू अप डाउन कर रहा है। अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पर 270 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट 232 का यहाँ पर बन के आया। लेकिन अगर हम वही देखें तो ये जो स्टॉक है अपना यहाँ पर सपोर्ट तोड़ दिया। अब देखोगे ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक है अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। अगर हम वही बात करेंगे, ये स्टॉक यहाँ पर आया था नीचे, रेजिस्टेंस पे आया, फिर ऊपर गया, फिर कितनी बार ये यहाँ पर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे यहाँ पर फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ पर नीचे आके ये टाइम पे इसका सपोर्ट तोड़ दिया। अगर हम वही 1 वीक में बात करोगे, अगर आप 1 वीक में देखोगे तो फिबोनाची को ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। जिस हिसाब से फिबोनाची चल रहा है जो लेवल पे, वो लेवल के इसका अच्छा खासा हमें बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप वही बात करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर फिबोनाची, तो आप देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, नया सपोर्ट ये टाइम पे, वो है 210 का। कैसे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.382 का यहाँ पर जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है 210 का सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक है पहला ब्रेक कर दिया। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ गया वो यहाँ पर 210 का है। अगर आप पहले का देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर गया ये रजिस्टेंस पे, फिर यहाँ से नीचे आ गया, आप देख सकते हो। फिर यहाँ से अभी ये जो यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये स्टॉक अपना जो था वहाँ पर हाई पे लगा, ये देख सकते हो 0.382 का यहाँ पर ब्रेकआउट किया और अप साइड गया। वही अभी एक सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट तोड़ दिया। अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो हमें 180 का भी लेवल दिख सकता है, ये वाला देख सकते हो 110 का सपोर्ट, 210 का सपोर्ट तोड़ा यहाँ पर, 210 का सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पर हमें 180 का लेवल देखने को मिल सकता है ये टाइम पे। तो अब भी देखते हैं सपोर्ट से एक चांस है कि लेवल तोड़ देगा, और अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। बाकी अगर आप बात करोगे यहाँ पर फ्रेश एंट्री कब ले, तो ये स्टॉक जितना नीचे जाता है आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हो। बाकी यहाँ पर पूरा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं, 25% कैपिटल लगाओ अपने हिस्से का, 25%। बाकी जो लोग ज़्यादा लॉट ले चुके हैं वो लोग थोड़ा वहाँ वेट करें ताकि ये स्टॉक अपने रिकवर हो, क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हर जगह आती है। इसके लिए यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। तो आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देगा, और जो भी यहाँ पर नया फ्रेश एंट्री लेना चाहता है वो डाउन में यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी डाउन आ चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एजुकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।